नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसके स्टडी राजस्थान पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था और हम अब पढ़ रहे हैं उसका दूसरा भाग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, इसकी पहचान होती है इसकी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो देखिए, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में आते हैं ताहे, तीहे, तेहे आते हैं, और इसमें आते हैं रहा है, रहे हैं, रहे। तो हमने पहले भी इसे पढ़ा था कि उसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो हम इसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो अब इसमें पहला भाग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, ये उसी तरह होते हैं जिस पर हमने पैटर्न में लिखा था। तो इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में अब इसके बाद में आते हैं हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की? तो वो होते हैं दोस्तों इज, एम, आर, इज, एम, आर। अब आप ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो हम पहले एक बार इसको चारों सेंटेंस को इनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। इज, एम, आर आ गया, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी आएगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरा नेगेटिव। ये होते हैं नकारात्मक वाक्य। तो हमें कुछ भी अलग नहीं है, ऐसे कैसे आ जाएगा सारा, बस हमेशा इसमें नोट का प्रयोग इस स्थान पर होता है। तो पहले ऐसे लिख देते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है नेगेटिव कंप्लीट। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाते हैं और बाकी वैसे वैसे रहता है। तो अब देखते हैं इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं चौथा वाक्य होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें नोट का सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं होता, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये होते हैं दोस्तों इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। बस इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इसमें। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये हेल्पिंग वर्ब होती नहीं इज, एम, आर, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब हम उसके देखते हैं इसको। तो एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो अब इसको देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले हम देखते हैं इज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग होता है कोई भी एक वचन वाक्य कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ, जैसे ही, शी,
इट, नेम, etc इत्यादि के साथ इनका सिंगुलर वर्ड होते हैं। ये सिंगुलर वर्ड होते हैं। अब दूसरे होते हैं इज। अब एम का प्रयोग कहाँ का? ये एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही किया जाता है और किसी के साथ नहीं किया जा सकता। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एम का प्रयोग आई के साथ, इज का प्रयोग जी सी इट नेम के साथ, और बचा कुछ आए आ रहे ना वो बहुवचन के साथ किया जाता है। तो इसका प्रयोग यूँ, जैसे वी, यू, दे इत्यादि के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेंटेंस को देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस एक, और देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या लिखे सेंटेंस। वे परीक्षा दे रहे हैं। अब इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि इंग्लिश में। तो दे, ये तो इसमें आ रहा है तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो दे किस, यानी कि दे, एम भी नहीं आ सकता, इज भी नहीं आ सकता। दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। दे आर। अब दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं क्या होते हैं? गिव। अब इसमें हमेशा आई एन जी का प्रयोग किया जैसे दे, तो आई एन जी लगेगा। दे आर गिविंग एग्जाम, परीक्षा हो तो इसलिए क्या लिखेंगे? एग्जाम। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव बनाते हैं इसी का। तो इस ऐसे कैसे आ जाएगा? दे आर। अब तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दे आर नोट गिविंग एग्जाम, ये भी हो गया नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएगा आर, फिर ये सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर गिविंग एग्जाम, तो लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और फिर उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में ये दे आर ऐसे की पे दे, फिर नोट का प्रयोग यहाँ हो जाएगा, फिर ऐसे की सेंटेंस आ जाएगा। तो हम एक और सेंटेंस को देखते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंस को एक और देखते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब इसको बनाते हैं अफर्मेटिव में। तो हम वी, हम यानी कि बहुवचन है तो इसलिए इसके साथ आ जाएगा आर। वी आर पढ़ रहे हैं, रीडिंग अंग्रेजी। तो वी आर रीडिंग अंग्रेजी, इंग्लिश। अब इसको बनाते हैं तो अफर्मेटिव में हो गया। अब इसको बनाते हैं नेगेटिव में। तो बनेगा वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। अब इसी को बनाते हैं एक इंट्रोगेटिव में। तो आ जाएगा पहले आर वी रीडिंग इंग्लिश, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में बनाते हैं। तो आर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम इसकी एडवर्ब लिखते हैं जो हमारे बहुत काम आएगी। ये हमारी इसी क्लास में आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को याद रखना। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब कैसे होती है, क्या होती है इसकी। हम पहले होती हैं एडवर्ब, पहले होती हैं एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यानी कि इस समय, इस समय, इस समय। और दूसरी होती है दोस्तों नाउ ए डेज, नाउ ए
डेज, यानी कि इन दिनों, इन दिनों। दीज डेज, इन दिनों। एक और होती है दीज डेज, इसका अर्थ भी दोस्तों इन दिनों ही होता है, इन दिनों। चौथी होती है दोस्तों स्टिल, STILL, स्टिल। स्टिल यानी होता है दोस्तों अभी तक। और दोस्तों एक लास्ट होती है इसकी, ज़्यादा नहीं है इसमें, टुडे यानी कि आज। तो दोस्तों ऐसे भी एडवर्ब जहाँ कहीं भी दिखे तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है और कौन सी भी नहीं लगाएंगे। तो हम इस वीडियो में इतना सा ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।